दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित टैंकर घोटाले में फंसती हुई दिखाई दे रही हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो ने दिल्ली सरकार की जांच रिपोर्ट के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि शीला दीक्षित ने इसे सियासी साजिश करार दिया है। दिल्ली में विकास का चेहरा रही शीला दीक्षित जांच के शिकंजे में हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार ने शीला दीक्षित पर टैंकर घोटाले में आरोप चस्पा किए हैं, जिसके बाद एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने जांच शुरू कर दी है। उन्होंने शीला दीक्षित जी का नाम लिखा है। इसके अलावा जो ऑफिशियल्स और फंक्शनरीज हैं दिल्ली जल बोर्ड के उस टाइम के, उनका भी नाम लिखा है। लेकिन एक्चुअली में ये तो हमारे पास रिपोर्ट आई है, उसके बाद हम देखेंगे, एग्जामिन करेंगे उसके बाद। की 5 सदस्यीय जांच समिति का मानना है कि दिल्ली में टैंकरों की खरीद में घोटाला हुआ था। जांच में करीब 400 करोड़ रुपए की गड़बड़ी के सबूत मिले। नियमों को ताक पर रखकर निजी कंपनियों को ठेके दिए गए। ठेके दिए जाने के दौरान शीला दीक्षित दिल्ली जल बोर्ड की अध्यक्ष थीं। बोर्ड की बैठकों में वो मौजूद थीं। ठेके की वित्तीय मंजूरी भी शीला की मौजूदगी में दी गई, इसीलिए वो सीधे सीधे जिम्मेदारी के दायरे में आती हैं। जबकि शीला दीक्षित की सफाई है कि सामूहिक फैसले के लिए उन पर सवाल उठाना गलत है। जब आएगा वक्त तो मैं उसका जवाब दूंगी, क्योंकि मैं ही अकेली नहीं थी उसमें, सब होते हैं। ऑफिसर होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है एक IAS का, और बीजेपी का भी मेंबर होता है उसमें, और MCD के भी मेंबर्स होते हैं। तो सब है, तो कलेक्टिवली पहले देख तो लूं कि कर क्या कह रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि शीला दीक्षित के खिलाफ आरोपों की फाइल इतने दिनों बाद क्यों खोली जा रही है? क्या इसके पीछे भी कोई सियासत है? शीला दीक्षित का नाम यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के CM कैंडिडेट के तौर पर उछाला जा रहा था। इस नए घटनाक्रम के बाद शीला की संभावना को पलीता लग गया है। अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक।